डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति है कि यूनिवर्सिटी, बुलडोजर की कार्रवाई और अब कोर्ट जैसी राहत। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। जिन 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही थी, उन पर फिलहाल रोक लग गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया या असली कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीओ में आप सभी का स्वागत है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित खबरों में शामिल है। वजह बनी रामपुर विकास प्राधिकरण की वो कार्रवाई जिसमें यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को कथित तौर पर बिना आवश्यक अनुमति के निर्मित बताते हुए उन्हें 15 दिन के भीतर ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश सामने आते ही यूनिवर्सिटी परिसर में हलचल मच गई, छात्र चिंतित हो गए, शिक्षकों में असमंजस फैल गया और मामला राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की। अपील पर सुनवाई के बाद मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने अगले सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। यानी फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। हालांकि अंतिम फैसला नहीं है, ये केवल अंतरिम राहत है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां तय होगा कि इन इमारतों का भविष्य क्या होगा। इसी बीच इस पूरे विवाद में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की भी एंट्री हो गई। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अंतरिम रोक के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई पर रोक लगना सही फैसला है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षण संस्थान में निर्माण संबंधी नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो सरकार को सीधे बुलडोजर चलाने की बजाय उन्हें कानून के दायरे में नियमित करने की नीति अपनानी चाहिए, ताकि वहां पढ़ रहे छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। मायावती ने सरकार से जनहित को प्राथमिकता देने की अपील भी की। दरअसल ये यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार से जुड़े ट्रस्ट द्वारा स्थापित की गई थी। इसलिए मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रंग भी लेता गया। विपक्ष इसे शिक्षा संस्थान और छात्रों के भविष्य का मुद्दा बता रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत की गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी की अधिकांश इमारतों के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां नहीं ली गई थी। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। अगर इतिहास पर नजर डालें तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी। बताया जाता है कि शुरुआती 2 भवनों के निर्माण के लिए जिला पंचायत से अनुमति ली गई थी, लेकिन बाद में बने 38 भवनों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां नहीं ली गई। यही बात अब पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। तब से ये संस्थान प्रदेश के प्रमुख निजी शिक्षण संस्थानों में गिना जाता है। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी विरोध दर्ज करवाया। उनका कहना था कि अगर इमारतें तोड़ी जाती हैं तो हजारों छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा। यही तर्क अब राजनीतिक बहस का भी हिस्सा बन चुका है। एक तरफ कानून के पालन की बात हो रही है, तो दूसरी ओर छात्रों के हितों की चिंता जताई जा रही है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 38 इमारतें बचेंगी या गिरेंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून और शिक्षा दोनों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे नियमों का पालन भी हो और हजारों छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज यूपीओ के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।